हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इन स्टील प्लांट पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडस्ट्री में यूज होने वाले न्यूमेटिक सिस्टम्स के इनलेट्स पाइपलाइन में लगने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उस कंपोनेंट को आम भाषा में FRL यूनिट बोला जाता है। तो FRL यूनिट के पार्ट से लेकर उसके वर्किंग एप्लीकेशन तक सब कुछ बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि हर वीडियो की शुरुआत में मैं थोड़े बेसिक की बात जरूर करता हूँ, तो इस वीडियो में भी पहले FRL यूनिट के कुछ बेसिक्स को समझने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले ये FRL का मतलब क्या होता है। FRL का मतलब होता है फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। तो इस एक कंपोनेंट में तीन पार्ट्स आ गए। कौन कौन? फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। मतलब कि ये FRL यूनिट जो है वो तीन पार्ट में होता है। तो चलिए FRL यूनिट के तीनों पार्ट्स को पहले जान लेते हैं, फिर चलेंगे इसके वर्किंग एप्लीकेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? फिल्टर यूनिट, F फॉर फिल्टर। तो न्यूमेटिक सिस्टम को क्या चाहिए? एयर। और एयर आएगा कहाँ से? कंप्रेसर से। और अब कंप्रेसर को एयर कहाँ से मिलेगा? तो कंप्रेसर एयर इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से खींचकर उसको कंप्रेस करता है। तो क्या कंप्रेसर टू न्यूमेटिक सिस्टम जो एयर आएगा वो प्योर फॉर्म में ही होगा? नहीं ना, उसमें कुछ ना कुछ डस्ट या मॉइस्चर जैसी इम्प्यूरिटी तो होगी ही। अब अगर एयर को डायरेक्ट न्यूमेटिक सिस्टम में बिना FRL यूनिट के भेज दिया गया तो सोचिए उस न्यूमेटिक सिस्टम का लाइफ कितना होगा। तो इस फिल्टर को लगा के वहाँ पे एयर को पहले फिल्टर कर लिया जाता है, और इसी फिल्टर के नीचे एक मॉइस्चर डिस्चार्ज पॉइंट भी दिया जाता है। तो जो भी मॉइस्चर उस फिल्टर में नीचे आके कलेक्ट होते हैं उसको ये डिस्चार्ज पॉइंट को पुश करके और मॉइस्चर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सो फॉर इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, मतलब किसी प्रकार की भी माइक्रो पार्टिकल डस्ट या मॉइस्चर हमारे न्यूमेटिक सिस्टम तक ना पहुंच पाए, इसके लिए FRL यूनिट के फर्स्ट पार्ट का जो मैंने नाम लिया फिल्टर, वो जरूरी है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट रेगुलेटर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो रेगुलेटर का क्या काम होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, पर यहाँ रेगुलेटर कैसे इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने अभी क्या बताया? एयर कहाँ से आ रही है? एयर आ रही है कंप्रेसर से। अब मान लेते हैं कि कंप्रेसर जो है उसकी एयर डिस्चार्ज कैपेसिटी 10 kg पर मिनट है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए मान रहा हूँ, ठीक है? तो मान लेते हैं कि कंप्रेसर की एयर डिस्चार्ज कैपेसिटी है 10 kg पर मिनट, और हमें जिस न्यूमेटिक सिस्टम को एयर देना है उसको ज़रूरत है सिर्फ 4 kg पर मिनट। तो आप लोग खुद सोचिए कि ज़रूरत से ज़्यादा एयर की सप्लाई अगर कंटिन्यूसली न्यूमेटिक सिस्टम को मिलता रहा तो न्यूमेटिक सिस्टम कब तक सस्टेन कर पाएगा? क्या लाइफ रहेगी उस न्यूमेटिक सिस्टम की? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कंप्रेसर की एयर मेकिंग और डिस्चार्ज कैपेसिटी जो 10 kg पर मिनट है, और आप लोग ले भी रहे हैं कितना? 10 kg पर मिनट। तो क्या कंप्रेसर कभी भी अनलोड कंडीशन में रह पाएगा? नहीं ना, वो हमेशा चलता रहेगा, हमेशा ही लोड में रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्च बढ़ गया, मतलब हर तरफ से नुकसान ही नुकसान है। इसलिए FRL में सेकंड यूनिट रेगुलेटर रहता है, जिसमें प्रेशर इंडिकेटर वॉच भी लगा होता है। आप वहाँ से प्रेशर को देखकर ज़रूरत के हिसाब से एयर को रेगुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं FRL यूनिट के लास्ट मतलब थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या था? L, लुब्रिकेटर की तरफ। तो लुब्रिकेटर का क्या काम है? तो देखिए, एयर को जब फिल्टर कर दिया जाता है फर्स्ट पार्ट में ही, तो एयर पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। अच्छा, जिस न्यूमेटिक सिस्टम को हम लोग एयर भेज रहे हैं उसमें सील, ओरिंग वगैरह लगे होते हैं जो थोड़े से लुब्रिकेट रहते हैं,
और ड्राई एयर जाने की वजह से वो जो प्री ल्यूब्रिकेट रहते हैं, ओ रिंग हुए या सील हुए, वो धीरे धीरे सूख जाते हैं और सिस्टम की इंटरनल लीकेज स्टार्ट हो जाती है, जो फिर से लेस इफिशिएंट होकर हमें तरह तरह के नुकसान देने लगते हैं। उसी ड्राई एयर को जब लुब्रिकेटर पार्ट्स या चेंबर से गुजारा जाता है तो एयर के साथ कुछ ऑयल भी कंटामिनेट होकर हमारे न्यूमेटिक सिस्टम की तरफ जाते हैं और न्यूमेटिक सिस्टम को इंटरनली लुब्रिकेट भी करते रहते हैं, जिससे हमारा सिस्टम भी इफिशिएंटली वर्क करता रहता है। और सिस्टम जब इफिशिएंटली वर्क करेगा, उसको प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलता रहेगा, तो सिस्टम का लाइफ जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो FRL का क्या मतलब हुआ? FRL का मतलब हुआ F मतलब फिल्टर, R मतलब रेगुलेटर एंड L मतलब लुब्रिकेटर। एंड ये तीनों का क्या काम है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो FRL के ये तीनों यूनिट आपस में ही एक दूसरे से इंटरलॉक हैं, इसलिए इसका नाम एक कंपोनेंट FRL के रूप में ही लिया जाता है। अब समझिए कि इसकी असेंबली कैसे की जाती है। तो ये पूरे FRL सेट को के जो एक इंड होते हैं, फर्स्ट इंड, इसको कंप्रेसर से जो एयर का पाइपलाइंस आ रहा है उसमें वन इंड को कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर FRL के दूसरे इंड से सोलेनॉइड वाल्व को कनेक्ट कर दिया जाता है और जो एयर आ रहा है पाइपलाइन से वो FRL से गुजरकर किस में जाएगा? सोलेनॉइड वाल्व में जाएगा और फिर सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू एयर को न्यूमेटिक सिस्टम तक या न्यूमेटिक सिलेंडर तक दे दिया जाता है और ये एयर सर्कुलेशन ऐसे ही होता रहता है। और जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पे न्यूमेटिक सिलेंडर है, तो ये न्यूमेटिक सिलेंडर की जो वर्किंग है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। मैं न्यूमेटिक सिस्टम एंड सोलेनॉइड वाल्व पे भी अलग से फुल डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। मैं वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं फिर से बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।